तो मेरे भाई एंड बहन, आज हम लोग बात कर लेते हैं मैट्रिक्स का शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, जो कि 2011 से लेकर 2025 तक का पूछा गया है। देखो, क्वेश्चन बैंक इसीलिए लगाना जरूरी है ना, पूरे ब्रह्मांड में किसी से भी तुम पूछ लो, उनका जवाब जरूर होगा कि भाई क्वेश्चन बैंक जरूर लगा लेना। इससे आपके एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और 100 में 100 आता है। बच्चों, अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं लगाते हैं तो आपका नंबर 2 नंबर 3 नंबर कम जा सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं आएगा और ना ही पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे हम लोग ये 5 पार्ट में बांटे थे, ये पार्ट नंबर मेरा चौथा है और पहला मेरा क्वेश्चन ये रहा 2015 का कि गुरुजी मुझे इसका निकालना है। तो मेरे बउआ, मेरे भाई, मेरे छोटा नन्हा बालक, आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि सर मुझे करना क्या है। तो पता चलेगा ए बी निकालना है। ए बी का मतलब कि सर ए और बी को क्या करना, मल्टीप्लाई करना, बस इतना छोटा सा बात है। ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो जो मेरे बालक, मेरे छोटे भाई अभी तक मैट्रिक्स का गुना नहीं सीखे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरा स्पेशल वीडियो आ चुका है मैट्रिक्स का गुना वाला, वो जाकर देख लेना। सभी टाइप का मैंने उसमें मैट्रिक्स को बताया है कि कैसे बनता है मैट्रिक्स का गुना। चलो, प्रश्न संख्या 13। और क्या रे बउआ? सॉल्यूशन और गिवन दैट। सॉल्यूशन और गिवन दैट। सॉल्यूशन और गिवन दैट। क्या गिवन है ब्रदर? तो बोलोगे सर ए बराबर अपने को दिया है, ए बराबर अपने को दिया है 5 - 1, 5 - 1 6 और 7। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है। बी बराबर क्या है बउआ? तो बी बराबर अपने पास है, बी बराबर है 2 1 चलो जी चलो, सही है सर। अब मुझे चाहिए ए और बी। मुझे क्या चाहिए ब्रदर? ए और बी। ठीक है जी। ए और बी का साफ साफ ये मतलब है कि सर ए और बी का मतलब है ए गुना बी। तो ए का वैल्यू कितना है? 5 - 1 6 और 7। फिर मेरे भाई बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू है 2 1 3 4। जितना सुंदर सुंदर और जैसे मैं तरीके से लिख रहा हूं, वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में तरीके से लिखना है। क्योंकि अगर आप 100 में 100 बना के लाते हो तो आपका 100 में 100 नंबर आना चाहिए। मेरा लिखने का तरीका देखो, एकदम साफ साफ शब्दों में पता चल रहा है, एकदम सीधा सीधा लाइन जा रहा है। बोलोगे चलेगा गुरुजी। अब मल्टीपल कैसे किया जाता है? तो बच्चा बच्चा को पता है कि सर देखिए इसका मुंह है टेढ़ा, और टेढ़ा आदमी गुना भी टेढ़ा होगा, माने पहले सीधा जाएगा और इसमें मल्टीपल होगा। देखो टेढ़ा गुना हुआ ना, इधर गया इसमें गुना होगा, एक राउंड में इसमें गुना होगा, फिर यही आदमी इसमें जाएगा। चलो बारी बारी से गुना करता हूं और मैं लिखता हूं। तो ए बी बराबर अपने पास क्या आएगा? एकदम हाथ रख रख के गुना करना। 5 दूना का 10 और -1 × 3 -3। चलो जी चलो, लिख दिया। पहला पहला के साथ है, कंप्लीट लिखा गया। अब दूसरा दूसरा के साथ है, यानी 5 5 1 5 और -4। बोलोगे हाँ सर सही है। अब मेरे बालक ये वाला एक बार इसके साथ गया, ये वाला अब एक बार इसके साथ गया। अब मेरे मुन्ना ध्यान से देखोगे, बोलोगे अब किसकी कहानी है सर? तब ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, एक बार इसमें जाएगा, एक बार इसमें जाएगा। बोलोगे हाँ सर। हाथ रख रख के लिखना है जी, हाथ रखो। 6 दूना का 12, 6 दूना का 12, 7 × 21, बीच में प्लस लगता है जी, तो हो तो गया 6 दूना 12, 7 × 21। अब फिर ये वाला 6 × 6 प्लस 7 × 4 = 28। बस टेढ़ा गुना करना है, बस बस बस, हो तो गया। अब इसकी सॉल्यूशन करना, और एकदम मेंटलिटी सेट कर लो, यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। अच्छा जी,
आप बोलोगे सर ए बी बराबर कितना आएगा, तो इतनी छोटी सा बात तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1, यही हो गया कितना 23 10 33 चलेगा, और ये हो गया 28 6 34। बस एकदम थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और खास करके आंसर में और कैलकुलेशन में तो मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए। आपके जो बोर्ड एग्जाम में पेपर चेक करते हैं ना, उनको सॉल्यूशन दिया जाता है, सॉल्यूशन का प्रिंट निकाल के दिया जाता है। वो कई लोग तो सीधा सीधा आंसर मिलाते हैं, और अगर आंसर मैच नहीं हुई तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 3 नंबर 4 नंबर देके निकल जाते हैं। तो पहला कोशिश रखना है कि थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो। चलो आगे अगर बात करोगे तो मेरे भाई हर साल की तरह इस बार भी मेरा बैच आता है उन तमाम गांव और कमजोर बच्चों के लिए जिनका कोई उम्मीद नहीं होता है। आखिरी उम्मीद हम बचते हैं, चाहे समय कितना कम हो, मात्र 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ खत्म कर देता हूं। बोलोगे सर मुझे फार्मूला याद नहीं होता, तो मेरे भाई मैंने चैप्टर वाइज फार्मूला याद कहानी से करवाने का वीडियो बनाया है। आप YouTube पे और मेरा फार्मूला वाला वीडियो देख लो, उसके बाद बताना कि हाँ गुरुजी मुझे तो फार्मूला याद नहीं हुआ। तुम ऐसा बोल ही नहीं सकते हो। एकदम लास्ट उपाय है, साथ साथ में इसमें 15 सालों का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिल जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर पिछला 15 साल का क्वेश्चन बन रहा है तो 16वां साल भी 100% बनेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहता है, और मैं फी थोड़ा बढ़ा करके इसीलिए रखता हूं क्योंकि मुझे वो वैसे बच्चे नहीं चाहिए जिनके कलेजे में आग नहीं है, जो मानसिक तौर पर विकलांग हैं, जो मेहनत करना नहीं जानते हैं। वैसे बच्चे मुझे नहीं चाहिए। 200-300 में बैच लोगे, पढ़ोगे नहीं। पढ़ने के नाम पर तुम क्या सोचोगे, यार जाएगा तो जाएगा, 300 रुपया ही जाएगा। कभी सुने हो सस्ती चीजों को कोई कदर करता नहीं करता है? तो मेरे भाई ये आपका जीवन का सवाल है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और एकमात्र ऑप्शन आपके यही बैच है, इसके अलावा आपका कोई ऑप्शन नहीं है। तो या तो तुम मेरे भाई ये 500 रुपया बचा लो, या तो जीवन बचा लो, दोनों में एक काम करना है, बाकी मर्जी तुम्हारी। एक वीडियो से संतुष्ट नहीं हो तो मेरा 2 वीडियो देखो, 3 देखो, 4 देखो, 5 देखो, और 3 वीडियो देखने के बाद तुम्हारी में इतना हिम्मत नहीं है कि तुम बैच लेने से खुद को रोक पाओगे, संभव ही नहीं है। तो ये तुम्हारा मर्जी है, बचा लो यार, या तो तुम अपना जीवन बचा लो। अच्छा, साथ साथ में लेने के लिए कुछ नहीं करना, ये दोनों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कहीं पे भी कॉल मैसेज कर लेना, इंक्वायरी मिल जाएगा। ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है। चलो अब 2014 में ये सवाल दिया है, और ये सवाल 2 बार पूछा गया है। एक तो यहां 2 मैट्रिक्स वाला, और एक बार 3 मैट्रिक्स वाला बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अब मेरे बउआ सबसे पहले कॉन्सेप्ट को फील करना है कि गुरुजी कॉन्सेप्ट है क्या। तो कॉन्सेप्ट का नाम यहां से देखो आता है, सममित और असममित अवयव का योगफल। एकदम ये नाम जहन में बैठा लो, सममित और असममित का योगफल, यानी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पूरा कहानी का बस इतना ही मतलब है, ये पूरा कहानी का इतना ही मतलब है, 1/2 इंटू 1 प्लस ए ट्रांसपोज प्लस प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। बस इतना ही मतलब है, जिसमें मेरे मुन्ना मेरे बालक ध्यान से सुनो, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो मुझे पता है तुम कहीं भी झंडा गाड़ सकते हो। जिसमें ये वाला आपका सममित है, सममित है, सममित है, सममित का मतलब सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, और मेरे बालक मेरे भाई ये वाला का मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। बस विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इतना ही मतलब है। यानी जीवन में आपसे जब बोले कि सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या तो बोले सममित और असममित का योगफल बोले, आपको जीवन में कुछ नहीं करना है, आपके जीवन में बस इतना ही कांड करना है कि ये वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए।
अब बोलोगे सर लंबा टाइम तक कैसे याद रहेगा, तो कम से कम इसे तुम अपने रफ कॉपी में 10 बार लिखना, इनाम के साथ ही इसको 10 बार लिखो। जैसे आपको अगर कोई बोलता है माँ, माँ शब्द सुनते ही आपके दिलो जहान से याद आता है कि मुझे अपने माँ का सपने पूरे करना है। वो बेचारी माँ जो तुम्हारी जब छोटे थे तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ा है, तो वो उम्मीद लगा के बैठी थी कि मेरा बच्चा भी जब बड़ा होगा तो मुझे भी किसी चीज का कमी नहीं होने देगा। तो इतने भी विकलांग मत बनो कि अपने माँ बाप के सपने के रौंदते चले जाओ, चूर होते चले जाओ। बस रात दिन यही सोचकर जीना है कि माँ बाप के सपने को पूरा करना है। तो मेरे मुन्ना सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स का यही होता है, अपना जीवन के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस दूसरों के जीवन के लिए करते रहो। आगे आ जाओ, बनेगा कैसे? प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 मेरे मेंटलिटी में एकदम दिमाग सेट हो गया है कि सर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तुम्हारे दिमाग में भी सेट हो गया होगा, और नहीं सेट हुआ है ना तो मैं बताता हूं ना मेरे बालक, तुम क्यों परेशान होते हो। गिवन दैट क्या दिया गया है? अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर प्यार से देखोगे तो बस इसमें नया कांड ये करना है कि ए ट्रांसपोज निकालना है। बस ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, ए ट्रांसपोज निकालना है, इतना ही तो है। यहां भी तो ए ट्रांसपोज है, बाकी जोड़ घटाओ तो ऑलरेडी पहले से आता है। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनोगे, तो ए बराबर अपना दिया हुआ है जी। ए बराबर क्या दिया गया? ए बराबर अपने पास दिया गया है 3, 3, 5 और 1 और -1। मुझे चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए ट्रांसपोज। मुझे क्या चाहिए? ए ट्रांसपोज। बोलोगे हाँ सर ए ट्रांसपोज तो अपना आराम से निकल जाएगा। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? तो नाम तो सुना होगा ना, ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकलता है? ट्रांसपोज बना है ट्रांसफर से। ट्रांसफर माने बदल देना। किसको बदलोगे बालक? तो जो ये रो है ना, जो ये पड़ा लाइन है, इसे खड़ा में सेट कर देना 3 और 5। जो ये पड़ा लाइन है इसे खड़ा में सेट कर देना बस 1 - 4। यही होता है ट्रांसपोज, इसके अलावा कोई ट्रांसपोज नहीं है। मतलब जो पड़ा लाइन है उसे खड़ा में सेट करो, जो पड़ा लाइन है उसे खड़ा में सेट करो, निकल गया आपका ए ट्रांसपोज। बोलोगे यस गुरुजी। अब इतना ही दो लोगों का तो जरूरत था, एक जरूरत ए का था, एक जरूरत ए ट्रांसपोज का था। हो गया काम आपका क्लियर। चलो अब आ जाइए सर, इतना कर लिए तो अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्यार से, यानी अब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या बोला बउआ? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला था कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही तो था। तो यहां लिख सकते हो कि बी नो दैट। अब इतना इंग्लिश आना चाहिए, इतना इंग्लिश में माई बाप मत कर देना। बी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो बालक? क्या जानते हो? तो बोलोगे सम ऑफ सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हिंदी वाला बच्चा ऊपर लिखोगे कि सममित और विषम सममित का योग, ऊपर लिखा हुआ था। इतना इंग्लिश तो आना ही चाहिए, वरना आपका जीवन बर्बाद है, तहस नहस है। नहीं आता है तो सीख लो, इतना आना चाहिए। अच्छा, इतना आना चाहिए। तो बोलोगे सर इसका कंसेप्ट तो यही ना होता है सर। इसका कंसेप्ट होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। बस इतना ही लॉजिक इसका है। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब रख लो ना मेरे बालक 1/2 ए और ए ट्रांसपोज। चलो जी चलो, तो ए का वैल्यू अपने पास कितना है? 3 है, 5 है, 3 है, 5 है, और देख लो
एक मिनट रुको, इसे हटाने दो, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन पीडीएफ जाएगा तो घिनौना नहीं लगना चाहिए। 3 है, 5 है, 3 है, 5 है, और कितना बहुआ 1 है, और -4 है। मैं इतना सुंदर सुंदर क्यों लिखता हूं? ताकि आपकी आदत बने। मैं ही घिनौना लिखूंगा तो तेरा क्या होगा रे कालिया। इतना हो गया। अब 3 1 3 1 5 -4 हो गया मेरे बालक। ये वाला का कहानी तो हो गया। अब प्लस 1/2 1/2, और जो अकबक में है वो आराम से वीडियो को 1.5x या 2x करके देखो। मैं यूट्यूब पे सिर्फ उन बच्चे को पढ़ाने आता हूं जिनका कोई उम्मीद नहीं है, आखिरी उम्मीद उसका राजीव भैया रहता है। मैं सिखाने आता हूं, ना कि सिलेबस खत्म करने आता हूं, और ना ही तो बस आपको मूर्ख बनाने आता हूं। गांव के बच्चे बड़े भोले होते हैं, छोटी छोटी क्वेश्चन में खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लेते हैं, 10-5 सवाल बनाकर वो खुश हो जाते हैं। जब तक तुम पूरी सिलेबस नहीं पढ़ोगे खुद का जीवन कभी बदल ही नहीं सकते हो। अरे जब तक पूरे स्टेप नहीं जानोगे, नाच अच्छी नाच तुम कर ही नहीं सकते हो। अच्छी डांसर होने के लिए हर स्टेप को क्लियर होना चाहिए। तो 1/2 ए का वैल्यू के मेरे पास कितना है बालक? तो ए का वैल्यू आपके पास है 3 5 3 5 1 -4 1 -4 प्लस प्लस 3 1 3 1 5 -4। आगे आ जाओ, ये हो गया। एक तो आपको बोर्ड वाला प्योर और प्योर विकलांग बनाने का प्रयास किया जाता है बोर्ड वालों के द्वारा। इतना गंदा गंदा क्वेश्चन पूछता है जिसका कोई हद ही नहीं है। भाई ये सब कोई क्वेश्चन थोड़ी है, प्री नर्सरी में ये सब पढ़ाया जाना चाहिए। आगे आ जाओ, पहला पहला के साथ जुटेगा। 5 3 8 हो गया जी, सॉरी सॉरी 3 3 6 हो गया। 3 3 कितना हो गया? 6 बालक। 5 1 6 हो गया मुन्ना। आगे आ जाओ, 5 1 6 हो गया मुन्ना। -4 -4 8 हो गया मेरे बालक। तुम चाहो तो एक राउंड में अब लिख सकते हो, क्योंकि इसकी कोई जरूरत बची नहीं है, तो इसको लिखो ही मत। यहां 2 लोगों को ऐड करना था तब मैंने लिखा था। ये कितना हो गया? 6। और ये आपका रहा मैट्रिक्स। छो 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 छो, जहां थोड़ा कंफ्यूजन लगे एक बार चेक कर लो। प्लस 1/2 1/2। अब यहां देख लो तो माइनस करना है। अच्छा यहाँ सॉरी बीच में क्या है? माइनस है। बीच में क्या हुआ? माइनस है। बीच में आपका माइनस है। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4 बचेगा अपना। अब 1 -5 -4 यहां भी बचेगा जी, -4 यहां भी बचेगा। -4 और +4 ये आपका क्या हो गया? 0 हो गया। ये आपका क्या हो गया? 0। कंप्लीट रूप से सही है सबका। देख लो 3 और 3 0 हो गया। 5 में से 1 गया 4 हो गया। 1 में से 5 गया -4 हो गया। -4 और +4 क्या हो गया? 0। सही है। अच्छा, कैलकुलेशन आराम आराम से प्यार प्यार से करो, कोई तकलीफ नहीं होगा। आगे अगर आओगे तो पता चलेगा सर ये देखिए मेरा मैट्रिक्स है, यानी मुंह टेढ़ा है, तो ये सारे एलिमेंट में गुना होगा। ये सारे एलिमेंट में ऐसा गुना होता है। तो गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। और ये गुना हो जाएगा तो 3 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन तो करना आता होगा। प्लस अगर इसे मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 0 आ जाएगा, और 2 आएगा, -2 आएगा, और क्या मेरे बालक? 0 आएगा। अब तुमको कुछ करना ही नहीं। जो ये मेरा रिजल्ट आया, ये जो मेरा रिजल्ट आया ना बालक, ये रिजल्ट क्या है? तो ये वाला मेरा पहला वाला, ये मेरा सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जबकि दूसरा बात करोगे तो ये वाला आपका विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर मेरे बालक तुम मेरा इसका आव्यूह का सभी सूत्र पढ़ के आया होगा, वहां पे मैंने डिस्कस किया है कि चेक अगर करना है
कि सममित आव्यूह है कि नहीं है, तो उसे मैंने चेक करने का तरीका बताया था कि जैसा पड़ा है वैसा ही खड़ा रहना चाहिए। तो पड़ा में देखो 3 3, खड़ा में भी देखो 3 3, पड़ा में देखो 3-4, खड़ा में देखो 3-4, यानी अगर ऐसा है तो ये सममित आव्यूह होता है। ये आपको चेक करने का नहीं है, मैं ऑलरेडी चेक करके जो रिजल्ट आया वो चेक करके आया है। आप बीच में चचा मत बनिएगा। ये आपका सममित है, ये वाला आपका विषम सममित है। यही आपका आंसर हो गया। मेरे बालक ये 2 नंबर का सवाल पूछेगा तो 2 नंबर, 3 नंबर का सवाल पूछेगा तो 3 नंबर। ये वाला सवाल आपका 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में था। हर बोर्ड में ये वाला सवाल पूछता है। ये 2014 में पूछा गया था और 14 में पैटर्न दूसरा था, अभी जो पैटर्न है वो पैटर्न अलग था। तो ये 3 नंबर वाली सवाल है। आगे अगर आओगे तो आगे आपका ये रहा कि भाई इतना मजे से पढ़ना है ना, आखिर मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलता हूं कि भाई पढ़ लो। तुमको क्या लगता है, तुम तो चाहते हो गुरुजी नहीं पढ़ने वाला भी तो 12th पास भी तो हो जाता है। भाई पास होना कोई मैटर नहीं है। पास हो जाओगे, 10 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहो, मैं लिख करके देता हूं जीवन में कभी जॉब नहीं लगेगा। आज हर गांव हर पंचायत में अगर 100 युवा है उसमें 98 युवा बेरोजगार है। रीजन ये है, सरकार आपको बोर्ड तो किसी तरह पास करवा देती है लेकिन आपको उस लायक तैयार ही नहीं हो पाते हैं, उस लायक सरकार आपको तैयार नहीं करती है कि आप कुछ कर सकते हो। आप कहलाओगे एक पढ़े लिखे बेरोजगार। तो इसीलिए मैंने कैरियर ऑप्शन के नाम पर भी वीडियो बना दिया है। आपका अपना जो भी टारगेट है इस प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, और सारे जगह पे मैथ का भरपूर यूज है और यही 11 12th वाला मैथ का उपयोग है। इसीलिए बार बार कहता हूं पढ़ना जरूरी है। आगे आ जाओ। अब ये सवाल 2013 में पूछा गया था। हालांकि ये पिछला पार्ट में मैं सेम टू सेम सवाल मैं पढ़ाया हूं, इसमें अलग कुछ नहीं है। जो इसका पिछला पार्ट है वही वाला सेम पार्ट ये भी है, और जैसा आपका 15 है सेम सवाल आपका 2016 भी होगा। देखो सेम सवाल है, a² - 4a - 5i = 0। ये सवाल आपका 5 नंबर में पूछा गया है और ये वाला सवाल आपका 2 नंबर में पूछा गया था, तो दोनों एक है। तो अगर मैं 3, ये यहां पे 2x2 का सवाल है, कितना है 2x2। तो मेरे बालक अगर मैं 3x3 वाला को बता दूं, यानी ये वाला को मैं बता दूं, तो पिछला आपका आराम से बन जाएगा। तो क्यों ना मैं इसी को बताता हूं, पीछे वाला तो आराम से आपका बन जाएगा। बोलोगे हां सर यही बताओ, ठीक है मैं यही बता देता हूं। 2012 में ये 5 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम द्वारा पूछा गया था। तो चलो मैं बात करता हूं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या एकदम बोर्ड एग्जाम में लिखने का यही तरीका है बालक, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में पेज के बीचों बीच में लिखो प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 लिख दिया। अब आओ तो सीधा सीधा लिखो सॉल्यूशन, और क्या रे बउआ गिवन दैट। सॉल्यूशन और क्या गिवन दैट, क्या गिवन किया हुआ है। तो बोलोगे बस इतना ही मालूम है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है। वो मैट्रिक्स क्या है, 1 2 और क्या रे बालक 2 2 1 और क्या बंधु 2 दिया गया है। और आ जाओ तो 2 और 2 और 1 1। जब भी एक बार लिखो तो एक नजर क्वेश्चन पे भी मिला लेना कि यही तो है ना 122 212 और 201 है। हालांकि ऐसे पढ़ा नहीं जाता है, मैं चेक करने के लिए ऐसे पढ़ लिया। बोला हाँ सर सही है। अब आपको क्या क्या चाहिए सीधा सीधा टुकड़ा टुकड़ा में निकाल लो। आपको मेन मुद्दा क्या है ना, चेक करना है कि वेरीफाई कीजिए, जांच कीजिए कितना का जो भी रिजल्ट आएगा ना वो आपका 0 आएगा। और इसकी शक्ल देख रहे हैं तो a², a² का मतलब a गुना a, बाकी इसका मतलब तो समझ में करते हैं। अब बच्चा यहां से पूछेगा सर आई क्या है,
तो आई के बारे में मैं आज नहीं, जब से तुम जन्म लिया 12th में तब से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं कि आई जरूरत के अनुसार काम करता है। आई अगर 2 का रहे, 2 ऑर्डर का रहे, तब आपके पास क्या होगा 1001। लेकिन बालक अगर आपका आई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है तो फिर आपका 10001000 बोलोगे क्या सर आप याद रखते हैं? तो नहीं रे बालक, ये यूनिट मैट्रिक्स होता है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, और इसका सीधा सीधा मतलब होता है ये वाला आपका 1 1 होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट, बाकी सब क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। बोलोगे यस सर, अब बातें समझ में आ गई। तो अपने को पहला कांड क्या करना है? पहला कांड तो इतना ही करना है ना कि मुझे निकालना है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुना ए, और ए का वैल्यू मुझे पहले से पता है, ए का वैल्यू है 1 2 2, और क्या हुआ 2 1 2, और क्या मेरे बालक 2 2 1। एक बार और मिला लो, इच्छा नहीं मिला तो 122 212 221, सही है जी। अभी ए का वैल्यू हो गया, एक और ए का वैल्यू लिखना। बड़ा छोटा सा सवाल है जी, कोई बड़ा मुश्किल सा सवाल नहीं है। विश्वास मानो जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना, मेरी याद आएगी कि गुरुजी आपने तो सेम टू सेम पढ़ाया है, और सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में रहेगा। एक बार जब कलम शुरू होगा ना तो नहीं रुकेगा। इसीलिए कहता हूं पिछला 15 साल का क्वेश्चन बैंक बना के जरूर जाना है। चलो अब मेरा क्या है 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 और 2 2 1 2 2 1 चलेगा, मैंने लिख दी। अब इससे आपको मल्टीपल करना है। मल्टीपल करने के लिए दूसरे ग्रह पर भी नहीं जाना है, एक राउंड में यहां मैं लिख करके गुना भी कर देता हूं। ध्यान से सुनना मल्टीपल कैसे होता है। मल्टीपल क्या होता है ना, इसका मुंह है टेढ़ा, पहला रो इसके साथ गुना होगा, बस पहला इसके साथ गुना होगा, फिर ये वाला इसके यहां जाएगा, फिर ये वाला इसके यहां जाएगा। मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ाया है, वो वाला वीडियो आपको जरूर देखना है ताकि आपको गुना करने में मुसीबत नहीं हो। मैं यहाँ पे गुना एकदम अंदाजा से करूंगा। एक हो गया एकदम हाथ रख के, एक आ 2 दूना 4 आ 2 दूना 4, यानी 4, देखो 4 4 8 है 1 9, गुना करोगे तो ये अपने पास आएगा 9। चलो अब ये वाला जब इसके यहां गुना होगा तो गुना होगा तो कितना 2 2 4 और 4 8, देखना कैसे गुना होता है, 2 दूना 4 और 2 6 और 2 8, ये आपका कितना हो जाएगा 8, गुना करोगे तो कितना आएगा 8। हाथ रखो 2 2 4 और 4 8, 4 सॉरी 2 दूना 4 2 6 2 8, हाँ 8 आएगा। बस मल्टीप्लीकेशन करने में आप गलती मत करना। आगे यहां आ जाओगे, जब इसके यहां जाएगा तो 2 और 2 दूना 4 2 6 और 2 8, ये भी आपका कितना आएगा 8 आएगा। आप आराम से थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा के भी गुना कर सकते हो, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब जो ये वाला लाइन है अब यहां जाएगा, अब ये वाला सबके साथ मल्टीपल होगा, तो ये वाला सबके साथ मल्टीपल होगा 2 2 4 और 4 8, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बालक, समझ गया। 2 2 4 4 8 हो जाएगा। फिर यही वाला इसके यहां जाएगा 2 सॉरी 2 2 दूना 4 और 1 5 और 5 4 9, ये आपका कितना हो जाएगा 9। फिर यहां हो गए 2 2 2 2 दूना 4, अरे भाई 2 दूना 4 2 6 2 8, ये वाला 8 आएगा। चलो अब ये वाला जो है, अब ये वाला है यहां मल्टीपल होगा, अब यहां मल्टीपल होगा 2 और 4 2 6 और 2 8, कितना हुआ 8, मल्टीप्लाई आना चाहिए। अब ये वाला हो गया 2 दूना 4 2 6 2 8, और ये वाला आएगा 9, 2 दूना 4 4 8 1 9। लो जी लो, मैंने मल्टीपल कर दिया, ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया। इतना तो आना ही चाहिए और आता ही होगा। आगे आ जाओ, अब आपको क्या चाहिए, आगे आपको चाहिए 4a।
4a चाहिए, ठीक है जी, 4a चाहिए। चलो मैं निकालता हूं 4a। तो 4 का तो 4 रहेगा, a का वैल्यू क्या है, तो ये रहा आपका a का वैल्यू 1 2 2, और क्या बहुआ 4 1 और 2, 4 1 और 2। आगे 2 2 1, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा 4, मल्टीप्लाई तो करना आता ही है, सब में गुना होगा, 4 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है ना। आगे आ जाओ, 4 चौका 16, 4 चौका 16, सही है जी। फिर कितना हो गया 4 और क्या रे बउआ 8, 4 और 8 चलेगा। आगे आ जाओ, 4 दूना 8, 4, अच्छा अच्छा ये गलती यहाँ पे लिखा गया, ए का वैल्यू है, मुझे भी लगा यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है, ए का वैल्यू 2 है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, हाँ सही है। तो यहाँ 16 ना होके कितना हो जाएगा 8, 16 ना होकर के 4 दूना का 8 हो जाएगा, यानी 8 4 और 8, सही है। 8 4 दूना 8 और 8 और क्या रे बउआ 4, बोलोगे सही है सर। ये आपका 4a का वैल्यू आ गया। आगे आ जाओ, तो आगे आपके पास क्या चाहिए 5i चाहिए, चलो 5i चाहिए। बोलोगे सर 5i का मतलब होता है 5 इंटू आई का वैल्यू, और आई का वैल्यू सब कोई जानता 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये सब कोई जानता है, किसी को बताने का जरूरत नहीं है। यह गुना करोगे तो आएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5, यही आएगा, यही आएगा 5i का वैल्यू। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला था मैं कांड को कर दिया, किसी प्रकार का जरूरत था जो सब मैंने निकाल लिया। ए स्क्वायर चाहिए था, -4i चाहिए था, -5i। अब सबको पता है कि ये वाला वेरीफाई करना है, प्रूव करना है, तो मैं LHS से चलूंगा, RHS को ले आऊंगा। चलो तो अब चलो नाउ फ्रॉम LHS, नाउ फ्रॉम LHS, आइए LHS से चलिए बउआ, नाउ फ्रॉम LHS, नाउ फ्रॉम LHS, नाउ फ्रॉम LHS, LHS से चलेंगे। LHS क्या दिया है, a स्क्वायर -4a और -5i, यही तो था, मिला लो a स्क्वायर -4a और -5i, यही तो है, मिलाओ a स्क्वायर -4a -5i, a स्क्वायर -4a -5i। चलो अब आराम आराम से लिखो तुम, क्या क्या रिजल्ट है, छोटा कर देता हूं सबको पता चल जाएगा। a स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो मेरे बालक फिर बड़ा कर दूंगा, चिंता मत करो। ए स्क्वायर का वैल्यू आपको दिख रहा होगा 988, 988, 898, 898, 898, 889, 889, हाँ सही है। माइनस 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 4a का वैल्यू दिख रहा है 488, 488, 848, 848, 884, 884, माइनस 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 5i का वैल्यू है 500, और मेरे बालक 005, 005, बस 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 इतना ही मतलब है। अब अगर मल्टीप्लाई नहीं बचा है, अब क्या बचा है, तो अब वही कांड बचा है जो नहीं बचना चाहिए था, ये दोनों माइनस, तो माइनस माइनस के साथ खेला कर लो, ये आपके पास बच गया 988, 898 और 889, चलो जी चलो, माइनस, अब जब माइनस कॉमन ले लोगे
तो ये प्लस में बचेगा यानी जोड़ना है। तो 4 5 कितना बउआ 9, 9 8 में से 8 जीरो जुटेगा तो 8, फिर क्या 8 और फिर क्या बउआ 8 9 8 और आपका फिर बचेगा 8 8 9, यही पैटर्न बचेगा। माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस में हो जाएगा, ये जोड़ना तो आता होगा। अब बोलोगे हाँ सर सही है, कोई समस्या नहीं। अब सीधा सीधा क्या हो गया मेरे बालक, ये पूरा प्लस में और ये पूरा माइनस में कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। एक तो तरीका एक है, या तो आप 9 में से 9 गया 0 0 0 करके लिख सकते हो और यहां आंसर आप आ गया 0। और इस प्रकार ये सवाल 5 नंबर वाला आपसे बन गया। ऐसा ही सवाल पूछता है और एकदम विश्वास मानिए, अगर बोर्ड एग्जाम में मैं जैसे बनाया हूं वैसे आप बनाते हो, कोई माइका लाल आपको दिक्कत कर ही नहीं सकता है। 5 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर आएगा। देख लो मैंने कितना सुंदर तरीका से साफ साफ लिखा, कहीं भी थोड़ा सा भी कट मार्क नहीं है। कट मार्क तभी नहीं होगा जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही रहेगा, तभी एक जगह नहीं कटेगा। क्या मैंने कभी भी ओवरराइट करके लिखा या एक बार लिखा दिया हूं तो कभी मिटाया हूं? नहीं। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो ऐसा ही होगा, एक बार में सीधा सीधा सही आंसर जाएगा। और ये 5 नंबर का सवाल आपका पूरा हो गया। ये पूरा मैं जितना बोर्ड पे लिखा रहा हूं सारा का सारा एप्लीकेशन पे सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। जब आपको रिवीजन करना होगा ना, विश्वास मानिए, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप सभी का एक जगह सॉल्यूशन पीडीएफ रहेगा। कहीं भी आप चलते चलते ऐसे स्क्रॉल कीजिए और पूरा 2011 से लेकर 2025 तक का आप रिवीजन मात्र 10 मिनट में कर सकते हो। इससे ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। ये एप्लीकेशन टाइम बचाता है। अगर ये संभव होता सब बच्चों को मैं भेज दूं तो भेज तो दूंगा, लेकिन इतना सारा पीडीएफ हो जाएगा कि आप अरेंज ही नहीं कर सकते हो। तो पढ़ने का और एप्लीकेशन का ये एक सही तरीका होता है, सिलसिलेवार ढंग से होता है। और इस प्रकार मेरा क्वेश्चन हो गया 4 नंबर पार्ट खत्म। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ मैथ ठीक ठाक लगता है कि मैं आपको मैथ सिखा सकता हूं, तो जो पूरा इंडिया में अभी प्रचलन बना हुआ है, बच्चों को दिमागी तौर पर विकलांग किया जा रहा है, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर बच्चा सीख गया तो वो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा, वो हमसे नौकरी की बातें करेगा। तो इसीलिए सरकार दिमागी तौर पे आपको विकलांग कर देता। आपको लगने लगेगा कि हम नहीं जानते तभी हमारा नौकरी नहीं लगता है, तो आप सवाल से सरकार से सवाल नहीं उठाइएगा। तो जो अभी गांव गांव में अच्छे अच्छे कोचिंगों शहर में एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, और एनसीईआरटी कभी जीवन में आपको मैथ सिखा ही नहीं सकता है, ये मैं दावे के साथ कहता। तो आप तो चुक गए, आप छोटे भाई बहन को, टोला पड़ोसी को, रिश्तेदार वाले को चुकने नहीं दीजिए। अगर मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं तो 5 जनवरी को मेरा ये नया 12th का हर साल बैच आता है, जिसमें विश्वास मानिए मैं अलग अलग बुक से एकदम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाता हूं। और एक बात तो तय होता है कि इसमें केसी सिन्हा मैथ का एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवाता हूं, एकदम एक एक क्वेश्चन करके। साथ साथ में एनसीईआरटी तो मिलता ही मिलता है, 7 साल में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक मिलता ही मिलता है, फार्मूला वीडियो, यानी जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं रामबान वाली बैच में वो सारा वीडियो इस बैच वाले बच्चे को मिल जाएगा। यो ही तो ठीक ठाक लगता है तो बच्चे को, अपना भाई बहन को जरूर बताइएगा। और ये आपका एप्लीकेशन रहा, बड़ा छोटा सा अमाउंट में होता है 999 में। तो बाकी आज का स्लाइड तो मेरा इतना ही था, पूरा का पूरा आपके पास ये स्लाइड जाएगा। वीडियो देखिए और बनाइए। हर रोज 12 बजे क्वेश्चन बैंक का वीडियो आ रहा है, हर रोज 12 बजे एकदम आराम से चौकड़ी मार के बैठिए और रोज रिवीजन कीजिए। आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी लव यू मेरे भाई एंड बहन, खुद भी पढ़िए, गांव के एक एक बच्चे को बताइए, लाइब्रेरी में एक एक बच्चे को पढ़ाइए, अगर मेरा बैच वीडियो अच्छा लगता है तो। बाकी धन्यवाद।